मॉर्निंग बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सुबह के बज रहे हैं 8 और हम अंकल जी के लिए बढ़िया फ्रेश ताज़ा ताज़ा पपीता काटते हैं और उनको नाश्ते में देते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं हम पपीता से। तो इसका पहले ऊपर का भाग हम हटाएंगे। और कल क्या हुआ था बच्चों बताती हूँ। कल जो पपीता आया था मेरे पास, अब पपीता तो मस्त लग रहा है यार, एकदम लाल लाल लग रहा है। हम टेस्ट करते हैं, यहीं से टेस्ट करते हैं। ये वाला तो वैसे भी नहीं जाएगा, मीठा है, बढ़िया मस्त पपीता है। तो थोड़ा हम भी खा लेते हैं। तो ये खोपड़ी हमने हटा दी इसकी, और जो गूदा था हमने खा लिया। और इसकी पूंछ भी हटानी पड़ेगी। तो इसकी पूंछ कैसे हटाएं? पूंछ को भी हम ऐसे राउंड राउंड करेंगे। और लो जी, पूंछ भी हटा दिया। पूंछ वाला कच्चा लग रहा है, इसको नहीं खाएंगे। देखते हैं कुछ खाने लायक है। उनको दांत तो है नहीं है, कोई भी सख्त चीज़ देंगे वो खा नहीं पाएंगे। अभी मैं देखती हूँ काट के, अगर ये चबाने लायक उनके नहीं होगा तो ग्राइंडर में डाल के पीस दूंगी और पिला दूंगी, क्योंकि उनको दांत नहीं है। बच्चों, बिना दांत के हैं तुम्हारे अंकल जी। अपने साथ जो किया है उन्होंने स्वयं किया है। आज उनके दांत होते, क्योंकि उनसे बड़े बड़े लोग बैठे हैं, सबके दांत हैं, और इन्होंने बीड़ी सिगरेट पी पी के अपने बॉडी की और अपने दांतों की ये हालत कर ली है। तो अब मैं क्या बोलूँ, बताना पड़ता है मुझे, क्योंकि तुम लोग मुझे गलत साबित कर रहे हो। इसलिए मैं उनकी अब बातें बताना शुरू करी हूँ। नहीं, अभी तक मैं कुछ भी नहीं बताती थी किसी को अंकल जी के बारे में, क्योंकि अगर नहीं बताऊंगी तो तुम लोग मुझे गलत बोलोगे। तो इसलिए मैं बताती हूँ। मैं कोई देवी नहीं साबित कर रही हूँ अपने आप को, लेकिन हाँ, सच्चाई बता रही हूँ, ना मैं उनकी बुराई कर रही हूँ। तो उन्होंने जो अपने साथ किया है तो वो मैं बता रही हूँ कि किस वजह से उनको ये बीमारियाँ पकड़ी, आखिर उनकी ये कंडीशन क्यों हुई। और तुम लोग जो कहते हो पास्ता खाया, डालडा खाया, वो ऐसा कुछ खाते भी नहीं है। उनका खान पान बड़ा अजीबोगरीब है। वो शुद्ध सरल खाना खाते हैं। वो कोई भी फास्ट फूड की चीज़ नहीं खाते हैं। शुरू से, जब से मैं आई तब से ही नहीं खाते हैं। वो चाउमीन लो, बर्गर लो, पिज्ज़ा लो, और पास्ता लो, मैक्रोनी लो, साबूदाना लो, कोई भी आइटम चीखते तक नहीं, टेस्ट तक नहीं करते हैं। खाना तो दूर की बात है। वो तो मालूम है क्या, वो खाते हैं बासी रोटी दूध, उनको बहुत पसंद है। वो कहते हैं ये मेरा पिज्ज़ा है शुरू से। और उनको दाल रोटी बना के दे दो, दाल परेठा बना के दे दो, हरा नमक दाल परेठा उनका प्रिय भोजन है। रात के 2 बजे भी मुझसे हरा नमक बंटवाया है इन्होंने, और मैं बांटी हूँ, क्या करती आज भी बांटती हूँ, क्योंकि उनको ज़िंदा रखना है, स्वस्थ रखना है, तो मुझे करना पड़ेगा। क्योंकि भाई, इंसान का टेस्ट जो होता है ना, दुनिया की कोई ताकत बदल नहीं सकती है। पत्नी भी नहीं बदल सकती है, कितना भी चाह ले। तो मैं तो भाई नहीं बदल पाई हूँ, क्योंकि मेरा पति बदलना ही नहीं चाहता था। और मुझसे प्यार करता होता तो बदलता। जब जिसको प्यार नहीं होता है ना, कभी इंसान अपने आप को बदलता नहीं है। जो लोग मुझे बोल रहे हैं ना, अंकल जी तो सरल सीधे हैं, अंकल जी का रूप तुम लोगों ने नहीं देखा ना। मैंने जीवन जिया है तो मैं जानती हूँ कैसे हैं वो। और वो मैं सच्चाई तुम लोगों को बताती हूँ तो तुम लोग समझ में नहीं आता है। इतना तेज थे कि अगर आवाज़ लगा दें तो मेरे हाथों से बर्तन छूट जाते थे। और इनकी इतनी मोटी आवाज़ थी, एक बार में मुझे समझ में नहीं आता था कि क्या बोला इन्होंने। और मैं 4 बार अगर रिपीट कर दूं तो मेरी ऐसी तैसी हो जाती थी। ऐसे थे ये। और मैं तो गांव की सीधी सादी अल्लड़ गंवार औरत थी, मैं खुद कहती हूँ। तब शहर के लोग थोड़ा ज़्यादा हाई लेवल के और वैसे होते हैं, लेकिन इनका कोई हाई लेवल नहीं था। बस जो कुछ था मेरे लिए ही था। बाहर तो ये सबसे मीठा मीठा रहते हैं, लेकिन
शेर पत्नी के लिए बने रहते थे। दुनिया के लिए, मोहल्ले वालों के लिए देवता हैं, क्योंकि मोहल्ले वालों के लिए करते थे, परिवार के लिए करते थे। अपने बीवी बच्चे मर जाएं उनका कोई ध्यान नहीं होता था उनको। तो ना तो ये एक अच्छे पिता बने और ना ही एक अच्छे पति बने हैं। तो सारे रिश्ते अगर निभाए हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। और वो रिश्ते सारे छूट गए, पीछे पीछे छूट गए सारे रिश्ते। जब इनकी कंडीशन ख़राब हुई, इतनी बुरी हालत हुई, तो किसी ने हाथ नहीं लगाया, किसी ने 2 पैसे की मदद नहीं की, किसी ने नहीं पूछा कि ले 10-5 हज़ार ले ले, तुम्हें ज़रूरत होगी। पर इन्होंने अपना खून चूस चूस के अपने घर की एक एक फूटी कौड़ी निकाल के पैसा रुपया जो भी था, जितना भी पैसा था, अपने भाइयों के ग्रेनाइट लगवा दिए, अपनी भौजाइयों को सुखी कर दिया, सबको सुखी कर दिया, अपने भाई बंधुओं सबके लिए करते रहे, मोहल्ले वालों के लिए करते रहे, यार दोस्तों के लिए करते रहे, पर अपने लिए क्या किया? क्या किया अपने लिए? आज कौन हुआ इसका? अब क्या बोलूँ, दिल तो जलता है ना मेरा। मैंने निभाया क्यों? क्योंकि मेरे तन के हिस्सा थे मेरे बच्चे। अगर मैं साथ छोड़ देती अपने बच्चों का, तो ना तो ये घर होता और ना ही मेरे बच्चे होते, वो भी इस दुनिया में ना होते, क्योंकि स्थितियाँ मैं जानती थी। तो मैंने अपने से बच्चों का साथ निभाया। इस घर को मैंने जैसे तैसे करके बचाती रही, झेलती रही, काटती रही वक्त। क्यों छोड़ देती? जो लोग कह रहे हैं तुम भी चली जाती छोड़ के, ना, मैं बेईमान माँ नहीं हूँ। मैंने हर रिश्ते को बड़ी ईमानदारी से निभाया है, लेकिन ईश्वर जानता है, मैंने कभी किसी से सामने से लड़ाई नहीं की है, किसी को अपशब्द नहीं बोले हैं। जब लोग मुझे टॉर्चर करे हैं, मेरे ऊपर प्रेशर बनाए हैं, मुझे गलत साबित करे हैं, तब मैंने उनको जवाब दिया है। अब मुझे कोई परवाह नहीं कि दुनिया मुझे क्या सोचती है, मेरे बारे में क्या कहती है। मुझे पता है ना कि मैं सच्ची हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया है। मेरे साथ गलत हुआ है, मैंने बर्दाश्त किया, सहन किया है, जी हूँ और अपने बच्चों का कवच बनी रही हूँ। तो बस दुनिया क्या भागती है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कौन सा मुझे खाने को दे जाती है। मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, बस ख़त्म। ये थोड़ा टाइट है बच्चों, अंकल जी तो ना खा पाएंगे, इसको मुझे थोड़ा लिक्विड करके ही खिलाना पड़ेगा उनको। तो हल्की सी चीनी डाल दूंगी, भुंजा जीरा नमक डाल दूंगी और इसको पीस दूंगी और अंकल जी को पिला दूंगी। तो बाय बच्चों, बाय।